आईपीएल वर्सेस पीएसएल भाई, जहां पे दोनों लीगों का कंपैरिजन किया जाता था, अब एक लेटेस्ट न्यूज आई है पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ से कि भाई ना कोई क्राउड होगा और मैचेस भी सिर्फ लाहौर और कराची के अंदर देखने को मिलेंगे। पहले जहां पे देखने को मिलता था कि आईपीएल लीग पाकिस्तान सुपर लीग से बहुत बड़ी देखने को मिलती थी, अब पाकिस्तान ने एक और स्टेप ले लिया कि भाई हमने इस लीग को खत्म करके छोड़ना है। हमारा कंपटीशन पहले नहीं बन रहा था उसके साथ आईपीएल के साथ, अब हमने एक और स्टेप ले लिया कि भाई क्राउड ही नहीं होगा। जब क्राउड नहीं होगा तो पीएसएल से क्या फायदा होगा। हमारे साथ पाकिस्तानी ऑडियंस मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाई क्या आईपीएल पीएसएल के मुकाबले की लीग है। सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह पहले हम आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करते थे, अब एक नई न्यूज के पेट्रोल को मद्देनजर रखते हुए, उनकी प्राइस को मद्देनजर रखते हुए हम भाई पीएसएल के अंदर क्राउड नहीं आने देंगे। क्या लगता है कोई अच्छा स्टेप है या फिर पीएसएल की इससे और बेइज्जती होगी? ये कोई आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन आपको देखने को मिल रहा है क्या? क्या आईपीएल जैसी लीग है पीएसएल? आईपीएल का अपना लेवल है, पीएसएल अपनी जगह, बट आईपीएल का लेवल पीएसएल से बढ़ के है। उसको बहुत बढ़ के है उसका उन फ्रेंचाइज का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो काफी देर से चलता आ गया था। पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेलते थे, पाकिस्तान को भी 10-11 साल हुए हैं। यहाँ से जो प्लेयर्स निकलते हैं वो सिर्फ टैलेंट की बेस पे तो नहीं आते हैं, जो टैलेंट वाले होते हैं उन्हें खिलाया नहीं जाता। इंडिया में जो भी यानी कि प्लेयर्स आते हैं, आप वैभव सूर्यवंशी देख लें, तिलक वर्मा देख लें, उसके अलावा सर यहाँ पे एक ना पिछले दिन में कोई रैंकिंग जारी हुई है जहाँ पे पीएसएल से ऊपर आईपीएल को रखा गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये भी स्टेप सही हुआ है, आईपीएल पीएसएल से ऊपर है? आईपीएल पीएसएल से ऊपर गया क्योंकि वहाँ पे ज्यादातर आप देखिएगा अगर कोई बड़े प्लेयर्स खेलने आते हैं ना, फॉरेन प्लेयर्स जो आते हैं यानी कि अदर कंट्रीज के, तो वो यानी टीम में एज होते हैं, वो रिटायरमेंट प्लेयर्स नहीं होते। हमारे इधर वो प्लेयर आते हैं जो रिटायर्ड होते हैं। देखे केन विलियमसन पिछले साल आया, आईपीएल में नहीं वो खेल रहा, ठीक है। उसके बाद डेविड वार्नर आया, आईपीएल नहीं खेल रहा। इस बार मैक्सवेल आ गया, आईपीएल नहीं खेल रहा। आप वो देखे जो बंदे रिटायर्ड हो जाते, जिन्हें आईपीएल वाले नहीं खिलाते, रिटायर्ड होने के बाद उनको पाकिस्तानी टीम उठा लेती है, यानी पीएसएल वाले उठा लेते हैं। ठीक है, तो फिर ये कहाँ से कंपैरिजन बनता है? हम आगे यहाँ से ना टैलेंट निकलता है। मुझे ये बताएं कौन सी लीग ज्यादा प्लेयर क्रिएट कर रही है? इंडियन प्रीमियर लीग में से ज्यादा प्लेयर क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि उनकी डोमेस्टिक देखें भरी पड़ी हुई है। क्या इंडियन लीग से ज्यादा प्लेयर क्रिएट हो रहे हैं या फिर पाकिस्तान सुपर लीग से? पाकिस्तान सुपर लीग से अभी तक तो कोई भी यंग टैलेंट या कुछ नया बंदा नजर नहीं आया। आप देखा जाए इंडिया की हर लीग में वो कोई ना कोई बैट्समैन, कोई ना कोई बॉलर, कोई ना कोई ऑलराउंडर आपको निकाल के दे। सर आप देखे अभिषेक को देख ले, संजू को देख ले, ईशान को देख ले, ये सारे आईपीएल के अंदर परफॉर्म करते हुए। वही ना, अगर आईपीएल ना आता तो ये लोग पता नहीं कहाँ पे अपना टैलेंट दिखाते। ठीक है, ये लीग्स का एक जो हर मुल्क में होती है, इसका बहुत फायदा है। देखिए पाकिस्तान में भी होगी, इंडिया में भी, बट पाकिस्तान में कोई टैलेंट सामने नहीं आता। आप पाकिस्तान टीम में आने के लिए स्वागत चाहिए होती है, यहाँ पे पीएसएल खेलने के लिए भी स्वागत चाहिए। ठीक है, आईपीएल में आपके लोग डोमेस्टिक खेलते हैं, डोमेस्टिक से यहाँ पे आते हैं, फिर आईपीएल खेलते हैं, उसमें परफॉर्म करते हैं, उसमें 14-14 साल के बच्चे सेंचुरियां लगाते हैं। फिर लोग कहते हैं भाई इनकी एज है ही नहीं 14 साल। भाई जितनी भी है वो एक अपने टैलेंट पे खेल के आईपीएल से उठ के इंडियन टीम में आ गए, उसे रिप्रेजेंट कर गए और अपने मुल्क के लिए खेल गए। हर बंदा यानी इंडियन टीम में आके जब खेलता वो अपना रोल अदा करता, ऊपर नीचे मिडिल में जहाँ पे मर्जी। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं आईपीएल और पीएसएल का। क्या लगता है कौन सी लीग ज्यादा प्लेयर क्रिएट कर रही है? आईपीएल की तरफ देखा जाए तो वहां पे करंट प्लेयर ज्यादा आके खेल रहे हैं और हमारी बात की जाए जो रिटायर होते हैं वो ज्यादा आके खेलते हैं। तो क्या लगता है प्लेयर कहाँ से ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं? आईपीएल से हो रहे हैं, पीएसएल से हो रहे हैं? और एज आ क्रिकेट को देखते हुए ज्यादा बड़ी लीग कौन सी है? क्योंकि रैंकिंग में तीसरा नंबर मिला आईपीएल को, पाकिस्तान की सुपर लीग को 5वां नंबर मिला। असल में बेसिकली जो आईपीएल है ना, मेरे ख्याल में 2009 में स्टार्ट हुई है मुझे ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें पाकिस्तान के जितने भी जो रिटायर हो गए हैं ना लेजेंड प्लेयर, उन्होंने सारों ने आईपीएल खेला हुआ है। एक चीज ये ठीक है। दूसरी बात, हम उनका अगर कंपैरिजन करेंगे ना तो वो एक चीज के साथ कर सकते हैं। वो चीज ये है कि हम जो हमारे जो न्यू प्लेयर है ना जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उनको अगर हम पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं तो वो मसला उनके लिए ये है कि वो आगे परफॉर्म नहीं करते जैसे इंटरनेशनल करते हैं। जी, मसला ये है। अब आईपीएल में उनके सूर्यवंशी है, ठीक है, और भी शुभमन गिल है, तिलक वर्मा है, ईशान किशन, कितने बंदों ने सर परफॉर्म ऐसे ही है। मैंने खुद उनको देखा है, वो आईपीएल की पैदावार है। ठीक है सर, वो उधर परफॉर्म करते हैं और इंटरनेशनल में आके ज्यादा अच्छा परफॉर्म वो बेनिफिट लेते हैं क्योंकि वो यूटिलाइज करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी हैं टॉप 12 टीमें हैं ना, उनको वो हेडिंग करते हैं, मतलब कि उनको वो उनका डाटा कैप्चर करते हैं। आईपीएल के प्लेयर जो इंडियन है उनको ऑलरेडी खेल लेते हैं। जब इंटरनेशनल वो आते हैं
उनको मसला क्योंकि बड़े नहीं- प्लेयर तो आईपीएल के अंदर आते हैं, उनको उधर खेल लेते हैं, फिर इंटरनेशनल के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। तो पीएसएल में जो है ना, उनको रैंकिंग इसलिए कम मिल रही है। और दूसरा, इनको टीम मैनेजमेंट बनानी चाहिए। हम टीम मैनेजमेंट, ठीक है, एक ये, और दूसरा एक मैनेजमेंट वो हो जो इनको जो फॉरेन प्लेयर है ना, उनके साथ राब्ते में रहे। इंडियन जो भी है ना, उनका एक मैनेजमेंट बनी है, वो प्लेयरों को परचेज करती है और राब्ते में रहती है। फॉरेन वो थोड़ा सा पैसों का मसला आता है, गोरे है जो भी है ना इंग्लिश प्लेयर, वो फौरन चले चलते हैं। हमारा जो है ना मसला ये है कि हमें चाहिए कि एक मैनेजमेंट ऐसी हो जो उनके साथ तल्लक बनाए, ठीक है। अब ये देखें, कुछ प्लेयर हैं, मैंने देखा था लास्ट अपडेट, जो पीएसएल में हमने परचेज किए हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके आईपीएल में जा रहे हैं। अभी भी ऐसा हुआ है सर। वजह की है, वजह क्या है कि पैसे, ठीक है, उनके साथ अपना बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। वो उसके लिए लहदा मैनेजमेंट जो है ना बनानी चाहिए, ताकि वो उनको कैप्चर करे। आईपीएल का जो मेन मौकफ है ना, वो यही है कि वो प्लेयरों को कैप्चर कर देते हैं। और हमारा टसल है, तो वो चाहेंगे ना भाई, मैं कोई ऐसा प्लेयर नहीं, फॉर एग्जांपल है, ठीक है, इंडिया कहेगी यार भाई इसको भी परचेज करो, ताकि हिटिंग हो, हर्ट ब्रोकिंग हो पाकिस्तान को। तो ये चीजें उनको मद्देनजर रखनी चाहिए। मेरा ये मैसेज है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, बीइंग पाकिस्तानी, कि इनको एक ऐसी मैनेजमेंट बनानी चाहिए जो ये टॉप टीमें हैं ना, इंग्लिश या जो भी है, सब कॉन्टिनेंट ये वो, तो उनको ये यूरोप वगैरह को, उनको ये चाहिए कि एक टीम ऐसी बरकरार करें जो इनके साथ राब्ते में रहे और उनको फोकस करे और उनको अपनी तरफ माइल करे कि भाई हम आप लोगों के साथ हैं। कभी भी हमने आप लोगों का टूर्नामेंट मिस नहीं किया है, ठीक है, आप लोग आए, हमारा जो टूर्नामेंट इसको हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसको सक्सेसफुल करें। ये मसला है जो मैं आप लोगों को बताया। सर आज कंपैरिजन करने वाला है भाई दो बेहतरीन लीग्स का। एक तरफ है इंडियन प्रीमियर लीग जो भाई दुनिया को बेहतरीन प्लेयर निकाल के दे रही है, और एक तरफ है पाकिस्तान सुपर लीग। आपको क्या लगता है कि कौन सी लीग ज्यादा प्लेयर क्रिएट कर रही है? आज कोई व्यूज का मुकाबला नहीं कर रहे, कोई बजट का मुकाबला नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई प्लेयर कौन सी लीग क्रिएट कर रही है। क्या कहना चाहेंगे, आईपीएल ज्यादा प्लेयर क्रिएट कर रही है या पीएसएल? देखें, अगर आईपीएल की बात करें ना, तो सबसे बड़े नाम उनके रिटायर हुए, रोहित शर्मा, विराट कोहली। हमने देखा T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने T20 छोड़ दिया, ठीक है, तो T20 में उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। रिसेंटली उन्होंने आकर जीत लिया T20 वर्ल्ड कप बैक टू बैक। सूर्या कुमार ने अच्छी कप्तानी की रोहित शर्मा की जगह पे, ठीक है। और विराट कोहली के कंपैरिजन के अंदर कौन आ रहा है, आप अंदाजा करें। संजू सैमसन है, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, ठीक है। ये तीन ऐसे विराट निकाले हैं ना उन्होंने, ठीक है। पता नहीं कि ये विराट को पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन मतलब अंदाजा करें कि विराट कोहली के रिप्लेसमेंट लाइन पे चल गए हैं। आपने रोहित शर्मा निकाला, ठीक है, रोहित शर्मा की जगह पे कौन आ रहा है, आप अंदाजा करें। ईशान किशन ओपन भी कर रहा है, ठीक है, ओपन भी कर रहा है और वन डाउन भी आ रहा है, बिल्कुल वन डाउन भी आ रहा है, ठीक है। और उसके साथ बात कर लो, संजू सैमसन उसकी जगह ओपन भी कर रहा है, ठीक है। और अभिषेक शर्मा, उसको आप कैसे बोल सकते हो, शर्मा गया, शर्मा ही आ गया है, यही बात है, ठीक है। उसके बाद आप देखें शुभमन गिल, ठीक है, वो इंजर्ड हुआ या जिस भी वजह से उसको T20 स्क्वाड से बाहर कर दिया। जहाँ पे फेयर हो ना काम, खैर बात तो आईपीएल पे हुई, तो मेरे ख्याल में ठीक है, दूसरी तरफ चली गई। तो आईपीएल के अंदर इतना टैलेंट निकल के आ रहा है ना, आपका मुकाबला कहीं पे भी नहीं है भाई। आप देखें, वो चैंपियन ट्रॉफी अनबीटेबल जीते, T20 वर्ल्ड कप में एक मैच हारे हैं, एशिया कप अनबीटेबल जीते, लास्ट T20 सेकंड लास्ट T20 अनबीटेबल जीते थे, ठीक है। ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जो तहलका मचाया था, ठीक है, वो दुनिया में कहीं नहीं मचा। और आने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर यही आईपीएल का टैलेंट आपको खेलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। टेस्ट के अंदर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, लीग T20 किया, फर्क उनको टेस्ट में नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई आकर कंपैरिजन? बिल्कुल, वहाँ पे प्लेयर ज्यादा आते हैं, वहाँ का बजट ज्यादा है, वहाँ पे लोग ज्यादा आते हैं, तमाशाई ज्यादा देखते हैं, तो वहाँ पे मतलब प्लेयर तो फिर ऑटोमेटिक निकलेंगे। देखिए, साफ जाहिर है, जब आप बात कर रहे होते हो ना कि प्लेयर किस तरह वहाँ पे आते हैं, उसकी रीजन है। देखिए, प्लेयर लीग खेलता है पैसे के लिए, सीधी बात है, ठीक है, पैसे के अलावा कोई मकसद नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई ऐसी लॉयल्टी की बात आप भाषण ना दिया करें। अगर आप एक को 40 रुपए में खरीद रहे हैं, अगला 1000 में खरीद रहे हैं, तो आप कैसे बात करेंगे कि भाई वो लॉयल उसकी तरफ जाएगा ही जाएगा। नहीं था। तो मेरे ख्याल काफी चीजों का डिफरेंस आता है। आप अगर उसने वो लॉयल होगा, वो अपनी कंट्री के साथ होगा, ठीक है, उधर वो खेल है। हाँ, अगर वो नेशनल ड्यूटी पूरी कर रहा है, उसके अलावा वो पैसे कमा रहा है, कमाने दे, कोई आप ज्यादा पैसे दें खरीद लें, इतने आएंगे कहाँ से? ठीक है सर, मुझे लास्ट पे आप ये बताएं कि आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन फिर लोग क्यों करते हैं? हमारी लीग कब आईपीएल के मुकाबले में जाएगी कि भाई हम भी आईपीएल जितना टैलेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे पीएसएल की? मुझे लोगों की समझ नहीं आती, आप ही कर रहे हो कंपैरिजन। मैंने तो लोग करते हैं ना, मैंने तो 3 मिनट की बात की है, मैंने पीएसएल पे बात भी नहीं की, ठीक है। पीएसएल पे अगर बात कहीं पे कंपैरिजन होता तो मैं जरूर कर देता, ठीक है। नहीं है कंपैरिजन, बिल्कुल भी नहीं है। कहीं लोग कैसे कहते हैं पाकिस्तान में, लोग है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कहते हैं
हाँ? अंधे हैं। वो कहते हैं कि आईपीएल से अच्छी लीग होगी तो हमारी। इस लिहाज से आप भी कह रहे हैं, ठीक है। मैं कह नहीं रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं देखे ना, बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं है, पैसे के मुकाबले में कोई कंपैरिजन नहीं है, प्लेयर टैलेंट के मुकाबले में कोई नहीं है, पे करने के लिहाज से कोई नहीं है, मीडिया राइट्स के मुकाबले में कोई नहीं है, ग्राउंड्स के लिहाज से कोई नहीं है, क्वालिटी के लिहाज से कोई नहीं है, तो आप कहाँ से कंपैरिजन करते हैं? आप बैठे करते रहे कंपैरिजन, क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पेट्रोल को मद्देनजर रखते हुए पीएसएल के अंदर क्राउड की एंट्री को मना कर दिया और सिर्फ अब लाहौर और कराची के अंदर मैचेस होंगे। सर क्या लगता है, हम पहले आईपीएल का कंपैरिजन करते थे पीएसएल के साथ, आईपीएल हमें पहले डोमिनेट करती हुई नजर आ रही थी, अब उन्होंने कह दिया कि भाई क्राउड भी नहीं होगा, तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग इस तरह आईपीएल के साथ कम्पीट कर सकेगी? जी बिल्कुल, ये जो फैसला है ना अपना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो बात भी ठीक है, लेकिन जो क्राउड है ना, ग्राउंड कोई भी खेल है ना, वो क्राउड के साथ ही सजती है, ठीक है, चाहे जितनी भी ज्यादा महंगाई हो जाए। देखें अब पेट्रोल की जो कीमत है बड़ी है, ठीक है, लोग तो वैसे ही बाइक हर चीज यूज कर रहे हैं, लेकिन हर चीज वैसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मसला ये है कि क्राउड ज्यादा होगा ना, तो उसकी वजह से ही ग्राउंड अच्छे लगते हैं और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी ज्यादा बनेगी। इससे क्राउड को कोई गर्ज नहीं है। पाकिस्तान के होना तो ये चाहिए ना कि जो लिमिटेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे टिकट की प्राइस है वो कम होनी चाहिए, वो कम होनी चाहिए। जिन्होंने टिकटें ली थी वो तो जाया हो गई ना। बिल्कुल ऐसे ही है, टिकट को वो कम हो ताकि लोग ज्यादा जाएं। लोगों को ये चीज की गर्ज नहीं है कि पेट्रोल ज्यादा है जी हम पहुंचेंगे, ये लोगों की हेडिक है ना कि गवर्नमेंट की हेडिक है। क्या हाँ जी। मुझे ये बताएं, क्या आईपीएल आपको लगता है कि पीएसएल के मुकाबले में आईपीएल बड़ी लीग है या पीएसएल बड़ी लीग है? असल में फाइनेंशियल तौर पे देखा जाए तो जो इंडिया है ना वो हमसे स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है खेल के लिहाज से। कोई भी है ना, ये नहीं है क्रिकेट हमारा कौमी खेल है, हॉकी, लेकिन उसको मद्देनजर रखते हुए उसका नामो निशान ही है। मसला ये है कि जो क्रिकेट है ना उसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है कि हमारे जो यंग जनरेशन है ना उनको लैक ऑफ ग्राउंड फैसिलिटी, इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। होना तो ये चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका जो है ना थोड़ा सा शेयरिंग रखें ताकि यंग जितने भी स्टूडेंट हैं चाहे प्लेयर हैं उनको ये मौका मिलना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी पे फैसिलिटी हो ताकि वो आगे निकल के परफॉर्म कर सकें, ठीक है। रहेगी अपना पीएसएल की बात, ये इसमें जो इन्होंने ये फैसला किया है ना, मेरे ख्याल में ये गलत है। क्राउड को उनके हक पे रहना चाहिए, वो जैसे मर्जी पहुंचे, ये हर चीज जो है ना ओपनली होना चाहिए, ना कि इसको पेट्रोल के साथ कंपैरिजन करें, किसी भी महंगाई के साथ कंपैरिजन नहीं है। शौक है ना, शौक के लिए लोग जो है ना 20-30 हजार का स्टूडेंट मुझसे बैट ले जाते हैं। हाँ। तो वो ये कहें यार ये महंगाई है, मैं क्यों लूं, ठीक है। तो ये होना ये चाहिए कि इसको कंपैरिजन पेट्रोल और महंगाई के साथ ना किया जाए। क्राउड को ओपनली कहें कि आप लोग आए, हम आप लोगों पे कोई पाबंदी नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मुझे आप थोड़ा सा नहीं, पहले बात तो ये है कि अच्छा स्टेप तो तब होना कि जब पेट्रोल की कीमतें नीचे आए, ठीक है। पेट्रोल को आप बचाना चाह रहे हैं, बट अभी हाल ही में देखे जाए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, ठीक है। और अभी इन्होंने क्राउड को यानी कि खत्म कर दिया कि वो नहीं आएगा, ओपनिंग सेरेमनी भी खत्म कर दी है, ठीक है। जो भी इन्होंने सब खत्म कर दिया सिर्फ एक पेट्रोल के लिए कि उसका खर्चा कम हो, ठीक है। अब ये है कि आप देख लीजिएगा फर्स्ट डेट तक जो अभी न्यूज मिली है हमें, फर्स्ट डेट को फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी। क्या फायदा कि आप पेट्रोल। लास्ट पे आप ये बताएं, व्यूअरशिप किस लीग की ज्यादा है? आईपीएल, यहाँ पे भाई उनकी आबादी देखें तो हमारे से 25-30 गुना ज्यादा है, उनकी व्यूअरशिप ज्यादा है या हमारी व्यूअरशिप? और हमारी 25 करोड़ में से कितने लोग ही देख लेते होंगे पीएसएल को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो ग्राउंड्स हैं वो उनसे छोटे हैं, आई थिंक सो, तो सीटिंग ही उतनी है। इसी हिसाब से दे ले व्यूअरशिप कितनी ग्राउंड में व्यूअरशिप यानी कि पाकिस्तान से उनकी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे उनकी आप देखें जो पीसीबी के मैच या आईसीसी के मैच होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इंडियन पाकिस्तान का इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया में भी करवा दिया जाए ना, तो वहाँ पे भी इंडियन अवाम सबसे ज्यादा आपको इंडियन ऑडियंस, ठीक है। आप इंडिया से अलावा भी कई मैच करवा दें, इंडियन ऑडियंस ज्यादा है, तो ये तो फिर उनके होम ग्राउंड में आईपीएल होगा, तो वहाँ पे कौन ज्यादा होगा? हाँ। आप ये खुद देख सकते हैं पाकिस्तान में लोग अब तो वो सर वैसे ही खत्म कर दिया, अब क्राउड ही कह दिया कि नहीं आएगा, तो वो जो ऑडियंस का एक था वो भी खत्म हो गया। ऑडियंस के बहुत से नुकसान हुए हैं, जिन्होंने पहली बार जाना था, जिन लोगों ने काफी देर से पहले प्लान किया हुआ था। हमने खुद टिकट करवाई हुई थी। आपकी टिकट भी गई? टिकट हमारी गई, चलिए ठीक है। एक हमने टिकट मुश्किल मिली है तो यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने यानी कि खत्म कर दिया कि पेट्रोल वगैरह या जो भी उसकी बचत के लिए, ना कोई ओपनिंग सेरेमनी ना कोई, तो ये क्या लीग स्टार्ट हो रही है? आप इस तरह लग रहा है कोई गली महल्ले का टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है। अभी आप देखें, अभी सिर्फ इन्होंने पेट्रोल का यानी कि उसकी वजह से यानी कि ऑडियंस का आना बंद कर दिया और उसका कहना ओपनिंग सेरेमनी बंद कर दिया। आई थिंक सो अगर इतना डर इनको इन चीज का, ये खुद ही फॉरेन प्लेयर्स को दिखा गए कि ये डरे हुए हैं, ठीक है।
तो दूसरे हालात से भी और इन वजह से भी तो हो सकता है फॉरेन प्लेयर्स ये चीज ये न्यूज सुन के वो आए ही ना, वो खुद ही ना आए, वो खुद ही ना आए। तो यानी आपकी लीग का क्या बनेगा? आपकी लीग यानी कि बस हमें देख लें गली मोहल्ले के क्रिकेट वाला साहब हो जाना, बेरंग हो जानी। जब यानी कि रंग बहने वाले प्लेयर्स ही नहीं आएंगे तो आपके क्रिकेट बेरंग हो जाएगी। हमारे क्रिकेट हमारे प्लेयर्स पहले ही वैसे थे। चांस ये है कि कुछ लोगों को चांस मिल सकता है बट उनके चांस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को खिलाया यहाँ पे जाता है और टैलेंट की बेस पे किसी और को आगे खिला दिया जाता है सिफारिश की बेस पे। तो यही कहा जाएगा आईपीएल का पीएसएल से कोई मुकाबला, यानी कि पीएसएल का आईपीएल से कोई मुकाबला नहीं है। आईपीएल एक बड़ी लीग है, बड़े लोग आते हैं, बड़े कोचेज होते हैं, बड़े प्लेयर्स आते हैं वहाँ पे। यहाँ पे छोटे प्लेयर्स को मौका दिया नहीं जाता, एक आधे मैच में परफॉर्म नहीं करते बाई बिठा दिया जाता है।